ये क्वेश्चन देखिए, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 8:5. ए पाथ 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क हैज़ एन एरिया ऑफ 594 मीटर स्क्वायर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क. सबसे पहले हम ये जो पार्क है रेक्टेंगुलर है, सपोज कर लेते हैं ये पार्क आपका रेक्टेंगुलर पार्क ये है, ये पार्क है और इसका लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है. तो पहली बात रेशियो है तो इसका यूनिट फैक्टर हम सपोज कर लेते हैं. लेट द यूनिट फैक्टर बी x. अगर यूनिट फैक्टर x हो गया तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ उसका 8 होगा, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ तो लेंथ हो जाएगा 8x और विड्थ हो जाएगा उसका कितना 5x. अब इसके बाद जो है डे 1.5 मीटर वाइड पाथ जो है इसके चारों ओर है, ये चारों ओर 1.5 मीटर का पाथ है इस पार्क के चारों ओर. इस पाथ का विड्थ जो है ये दिया हुआ है 1.5 मीटर. यूनिफॉर्मली ये रोड चारों ओर फैला हुआ है, यानी हर एक जगह 1.5 मीटर. तो अब देखिए यहाँ पर आपको दो रेक्टेंगल दिख रहा है, एक ये ओरिजिनल पार्क, अब रास्ता के साथ भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये आउटर रेक्टेंगल बोलेंगे, एक्सटर्नल रेक्टेंगल, और ये हो गया आपका इंटरनल रेक्टेंगल. इंटरनल रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 8x और विड्थ दिया हुआ है 5x. और एक्सटर्नल का कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए, ये लेंथ जो है ये 8x यहाँ से यहाँ तक है, इसके साथ में इधर 1.5 मीटर और इधर भी 1.5 मीटर, यानी 3 मीटर एक्स्ट्रा लेंथ हो जाएगा अगर एक्सटर्नल रेक्टेंगल को लेते हैं तो. और यहाँ पर हमको एरिया दिया हुआ है, पार्क हैज एन एरिया, पार्क का एरिया जो है इतना दिया हुआ है 8x इंटू 5x दैट इज इक्वल टू 594 मीटर स्क्वायर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क. पार्क का डायमेंशन निकालना है तो एरिया निकाल लेते हैं हम लोग. ये आपका एक्सटर्नल लेंथ ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x होगा कि नहीं, 8x प्लस इसमें 1.5 मीटर प्लस 1 पॉइंट यानी 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 8x प्लस 3. ये हो गया एक्सटर्नल रेक्टेंगल का लेंथ. फिर विड्थ ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो गया 5x. सिमिलरली इसमें भी इधर विड्थ में भी 1.5 मीटर 1.5 मीटर दैट इज 2 इंटू 1.5 यानी 5x प्लस 3 मीटर है ना. तो ये एक्सटर्नल रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ निकल गया. ठीक है, तो एक्सटर्नल एरिया जो हो जाएगा इंक्लूडिंग पाथ, एक्सटर्नल एरिया इंक्लूडिंग पाथ, ये हो जाएगा कितना 8x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3, हाँ या ना, ये मीटर स्क्वायर. तो अब देखिए इंटरनल एरिया इज इक्वल टू इंटरनल लेंथ दिया हुआ है 8x इंटू विड्थ दिया हुआ है कितना 5x इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर.
अब इस दोनों को अगर इसमें एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस कर देंगे तो हमको पाथ का एरिया निकल जाएगा, हाँ या ना। तो अब चलिए थोड़ा सा अगर लिख लिए हैं तो इसको साफ कर देता हूँ ऊपर में। अब देखिए ये एरिया का पाथ दिया हुआ है 594 मीटर स्क्वायर एरिया का पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एक्सटर्नल एरिया माइनस व्हाट, इंटरनल एरिया, हाँ या ना। एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है 594 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल एरिया। आपने एक्सटर्नल लेंथ निकाला है, वहाँ पर कितना है 8x प्लस 3, और एक्सटर्नल विड्थ निकाला हुआ है आपने नोट किया होगा, वो दिया हुआ है 5x प्लस 3 माइनस इंटरनल एरिया जो है 8 इंटू 5 40, एक बार ऐसे लिख लीजिए 8x इंटू 5x। अब देखिए ये हो गया 8x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3 माइनस 40x स्क्वायर, ये दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 594 मीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे, मल्टीप्लाई करने आता है आप लोगों को, ये देखिए 8x को रखा, इसको पूरा लिखा 5x प्लस 3, फिर प्लस 3 को लिखा और ये 5x प्लस 3 माइनस 40x स्क्वायर, ये दिया हुआ है 594 मीटर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए 594 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 5 जा 40x स्क्वायर प्लस 24x, हाँ या ना, प्लस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 x प्लस 3 3 जा 9 माइनस 40x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये 40x स्क्वायर और 40x स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज 594 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 39x प्लस 9। तो x का वैल्यू आपको चाहिए तो 9 को इधर ले आते हैं, तो 594 मीटर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 39x, हाँ या ना। तो 594 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 585, तो 585 दैट इज इक्वल टू 39x। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 585 डिवाइडेड बाय 39, तो ये कितना से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 15 से, नहीं तो दैट इज x का वैल्यू जो यूनिट फैक्टर सपोज किए थे उसका वैल्यू आ गया 15, ठीक है 15 आ गया। तो अब डायमेंशन निकालना है पार्क का, तो लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 8x, दैट इज 8 इंटू 15, x का वैल्यू 15 निकला, तो दैट इज 120 मीटर। width of the park is equal to कितना 5x, that is 5 into 15, that is 75 मीटर, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं अंकित? yes.